हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एनिमे एंथुसियास्ट पर। एंड मैं सबसे पहले आप सभी को सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं लगभग एक महीने से चैनल पे इनएक्टिव था। एंड मैं इसका रीज़न भी आप सभी को बताना चाहता हूं। तो रीज़न ये है कि आई वॉज हैविंग अ सेमेस्टर एग्ज़ाम, सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो लास्ट टाइम मैंने इवन अ रेप्लिका कैन फॉल इन लव की वीडियो डाली थी, तब मैंने एपिसोड 6 तक एक्सप्लेन की थी। एंड यहाँ से मैं एक वीडियो में एक ही एपिसोड को एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि भाई पिछली बार जब मैंने इसकी 30 मिनट वाली एक्सप्लेनेशन डाली थी ना, यूट्यूब ने सीधा वीडियो पे कॉपीराइट मार दिया था। सो आई होप यू गैस विल अंडरस्टैंड। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ एपिसोड 7 को ही एक्सप्लेन करूँगा एंड विद इन 2 डेज मैं इसका अगला पार्ट भी अपलोड कर दूँगा। मतलब 2 दिन के इंटरवल्स में वीडियो आएंगी। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड के एंड में नाव बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि स्कूल में उसका राज रिचान एंड आकी के अलावा कोई और भी जानता है, क्योंकि स्कूल में कोई फ्लायर्स उड़ा रहा था जिसमें लिखा था कि कोई स्कूल में बहरूपिया घूम रहा है। फिर आकी उसकी टेंशन ख़त्म करने के लिए और उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक्वेरियम डेट पे ले जाता है। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी लवी डवी बातें चलती हैं एंड एपिसोड वहीं एंड हो जाता है। तो एपिसोड 6 यहीं तक था। तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें नाव एंड सुनाव के बीच की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहां नाव उसको ये बताती है कि वो और आकी एक्वेरियम डेट पे गए थे। एंड सब वहाँ सुनाव थोड़ा सरप्राइज लग रही थी। एंड सुनाव उससे पूछती है कि हाउ फार यू गाइस हैव गॉन। बेसिकली वो उससे पूछ रही थी कि तुम अपनी रिलेशनशिप के किस स्टेज पर पहुंच चुकी हो, समझ रहे हो ना। बट हमारी नाव इतनी इनोसेंट है कि वो सुनाव के बोलने का मतलब ही नहीं समझ पाई। वो कहती है कि वो जू फेस्टिवल और कल एक्वेरियम गई थी। ये सुन के सुनाव अपना माथा पकड़ के बैठ जाती है और वो सोच रही थी कि अब मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। एंड तभी हमें उसके टेबल पे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की बुक देखते हैं। मतलब अब सुनाव भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लग गई है एंड सी इज नाउ सीरियस अबाउट हर कॉलेज। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। हमें लंच का टाइम दिखाया जाता है। नाउ इज शॉक क्योंकि उसकी क्लासमेट उसे एक साथ लंच करने के लिए इनवाइट करती है एंड ये भी कहती है कि वो लोग लंच करते करते अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। फिर वो लोग एक साथ लंच करते हैं। वो लोग नाव की टिफ़िन की तारीफ़ करते हैं। तभी उन्हें आकी एंड उसके ग्रुप की कॉमर्सन सुनाई पड़ती है। वो लोग उन्हें देख रहे होते हैं। तभी एक लड़की आकी की तारीफ़ करते हुए कहती है कि वो काफ़ी कूल है। वो लोग उसकी काफ़ी बातें करते हैं। ये सुन के नाव काफ़ी ब्लश करने लगती है एंड इधर उधर देखने लगती है क्योंकि उसके क्लास में किसी को भी ये नहीं पता कि वो दोनों आकी और नाव डेट कर रहे हैं। तभी एक गोल मटोल लड़की नाव से पूछती है कि किसी लड़की को किस करने पे कैसा लगता है। हमारी प्यारी नाव इनकी कन्वर्सेशन में फंस गई थी एंड इवन उसकी गाल भी शर्म के मारे लाल पड़ती जा रही थी। तभी सातों तुरंत को क्लिक होता है कि नाव एंड आकी के बीच कुछ तो है, क्योंकि दोनों सेमी क्लब में हैं। एंड तभी वो नाव को बुक रिकमेंड करने के बहाने उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालती है। दोनों लाइब्रेरी जाते हैं। सातों खुद को बाकी लोगों से अलग बताती है एंड अपने बारे में नाव को बहुत कुछ बताती है। वो नाव को कहती है कि जब तुम अकेली रहती हो ना तो तुम कभी दुखी नहीं लगती, पर हाँ कभी कभी अचानक से तुम थोड़ी खोई खोई उदास लगती हो। सातों कहती है शायद मैं ऐसी ही हूँ, इसी वजह से बाकी गर्ल्स भी मुझे पसंद नहीं करती। बट नाउ कंसोल हर दैट द गर्ल्स आर मिसिंग समथिंग प्रीशियस एज सातो। फिर वहाँ से नाव चली जाती है। वो रिचान को लिटरेचर क्लब के बाहर देख लेती है। रिचान क्लब के बाहर किसी केस के बारे में बड़बड़ा रही थी। नाव ये सब सुन लेती है एंड सी आस्क हर अबाउट द केस, बट रिचान उसे कुछ नहीं बताती। तो नाव गैस करके कहती है कहीं तुम उसको तो नहीं ढूंढ रही जिसने पूरे स्कूल में फ्लायर्स उड़ा रखे हैं। एंड रिचान के एक्सप्रेशन से सब क्लियर हो जाता है। फिर रिचान ये चीज़ एक्सेप्ट करती है कि नाव सही है। ये सुन के नाव खुश हो जाती है। वो रिचान को हेल्प करना चाहती है असली कल्प्रिट को पकड़ने के लिए। इसके बारे में वो दोनों आकी को भी नहीं बताते हैं। फ्लैर्स वाले इंसिडेंट को लगभग 2 वीक हो चुके हैं। उन दोनों को अभी तक असली कल्प्रिट के बारे में कुछ नहीं पता चला है। एंड इवेंचुअली नाउ रियलाइजेस दैट फाइंडिंग कल्प्रिट इज इजियर सेड देन डन। फिर अगले सीन में हम नाव को स्टूडेंट काउंसिल रूम में जाते हुए देखते हैं एंड जैसे ही वो पहुंचती है वो देखती है कि मोचिजुकी एंड सुजुमी लड़ रहे हैं। वो सुजुमी को डांटते हुए कहता है कि तुम्हारे टेस्ट में इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं, इवन दो यू ऑलवेज कम टॉप 3 इन द क्लास। सुजुमी उसे ब्लेम करते हुए कहती है कि अब तुम मुझे भाषण दोगे, वो भी तब जब तुमने प्रिंसेस कागुया का बोझ मेरे सर पर थोप दिया है। तो मोचिजुकी कहता है कि अगर तुम्हें एक्ट नहीं करना था तो सीधा मना कर देती। नाव के सामने ये सब होता है। नाव उसे कहती है कि अगर तुम इस तरह उससे बात करोगे तो किसी को भी हर्ट होगा।
फिर मोचिजुकी उसे अपना एक सीक्रेट बताता है एज ही बिलीव्स इन हर एंड कहता है कि उसने उसे समर फेस्टिवल के दौरान सुजिमी को प्रपोज किया था, जिसका जवाब आज तक सुजिमी ने उसे कभी नहीं दिया। एंड उसे लगता है कि सुजिमी का एक ड्रीम कॉलेज है जहां वो जाना चाहती है, इसलिए सुजिमी ने उसे अपना जवाब नहीं दिया है। एंड फॉर डैट ही इज़ वेरी सैड एंड फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दैट। वो अपने आप को बहुत ही बिजी रखने का कोशिश करता है, बट वो इस बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा है। नाव उसे हेल्प करती है इस सब चीज़ों के लिए। फिर जब वो गेट से निकलता है तभी आकी भी वहाँ आ जाता है। मोचिजुकी उसे थैंक्स बोलकर चले जाता है। आकी पूछता है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे, तब वो कहती है कि ये बात सीक्रेट है। वो बस ये बताती है कि मोचिजुकी को अपने लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो उसकी हेल्प कर रही थी। तो हम देखते हैं कि आकी को भी थोड़ी जेलसी फील होती है जब नाव उस किसी लड़के के साथ बात करती है। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करती है। तो वो कहती है कि वो भी जेलस फील करती है जब आकी किसी और से बात करता है। ये सुन के तो आकी भी ब्लश करता है और काफ़ी खुश भी है। रिचान नाव के क्लास के बाहर आकर बताती है कि उसे उस कल्प्रिट से रिलेटेड कुछ अपडेट मिला है। जो फ्लैश उड़ा रहा था वो स्कूल के रूफ टॉप से कर रहा था। वो दोनों ये पता करने के लिए टॉप फ्लोर जाते हैं, तभी कुछ लड़के खेल रहे होते हैं। उन्हीं में नाव के क्लास का एक लड़का उन्हें मिल जाता है जिसका नाम योशी था। वो लोग उससे पूछते हैं कि उसने किसी को मिड टर्म्स के अगले दिन ऊपर जाते देखा था। तब वो बताता है कि उसने सुजुमी को जाते हुए देखा था। नाव सुजुमी से मिलने आर्ट रूम पहुंच जाती है एंड सुजुमी ने भी बम्बू कटर की पोस्टर बना ली थी, जो नाव को काफ़ी शानदार लगता है। एंड वो कहती है कि बाकी लोगों को भी ये पसंद आएगा। एंड देन डायरेक्टली नाव आस्क हर इफ शी इज़ द वन हु ड्रॉप द फ्लायर्स फ्रॉम द रूफ टॉप। शुरू में तो सुजुमी शॉक थी, बट इवेंचुअली शी गेट्स एक्साइटेड एंड आस्क हर दैट हाउ शी नोस अबाउट द फ्लायर। एंड देन सुजुमी बताती है कि कैसे उसने फ्लायर्स को उड़ाया था। एंड इवेंचुअली वो नाव को डोपलगैंगर कहकर बुलाती है। हम देखते हैं नाव एकदम शॉक है। वो सुजुमी से पूछती है कि उसे उससे क्या चाहिए। एंड सुजुमी उसे एश्योर कराते हुए कहती है कि वो उसे कुछ नहीं करेगी एंड उसे पता है कि नाव क्या चीज़ है। फिर वो फाइनली रिवील करती है कि वो भी एक रेप्लिका है। एंड नाव से पूछती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ओरिजिनल को हील किया जा सकता है जो बैडली इंजर्ड है, या इंजरी को पूरी तरह से ओरिजिनल से रेप्लिका के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एंड आफ्टर लिसनिंग दिस नाउ इज स्टिल इन द शॉक एंड स्टिल सुजुमी आस्क हर इफ देयर इज एनी चांस दैट इफ अ रेप्लिका कैन सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर द ओरिजिनल विल इट सेव हर। बट एज फार एज वी नो कि अगर रेप्लिका मर जाती है तो उसे वापस से समन किया जा सकता है, बट इफ ओरिजिनल डाइज देन रेप्लिका ऑल्सो डाइज। सुजुमी नाव के ऊपर बहुत ही प्रेशर डाल रही होती है, तभी आकी वहाँ आ जाता है। एंड वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछो, मैं भी एक रेप्लिका हूँ। बट आकी बताता है कि हम भी तुम्हारी ही तरह क्लूलेस हैं एंड हमें भी नहीं पता कि हम क्या हैं। फिर सुजुमी वहाँ से चली जाती है। नाव आकी से पूछती है कि क्या इस स्कूल में हमारी ही तरह कुछ और भी रेप्लिका हैं। एंड द एपिसोड एंड्स हियर। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में मेरे को ज़रूर से बताना। सो कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।